रोहन और साक्षी की मुलाकात ऑफिस में हुई थी। दोनों की बातें ज्यादा नहीं होती थीं, मगर नजरें अक्सर टकरा जाती थीं। साक्षी की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में वो उत्साह नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। रोहन अभी सिंगल था, मगर उसकी आंखों में एक अलग ही शरारत थी। एक दिन अचानक बारिश आ गई। दोनों लंच ब्रेक में कैफेटेरिया में अकेले रह गए। खिड़की से टपकती बूंदों को देखते हुए रोहन ने मजाक में कहा, कभी कभी छुप छुप के भीगने का मजा ही कुछ और होता है। साक्षी मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में कुछ और था। वो दोनों अब अक्सर बातें करने लगे। ऑफिस की मीटिंग्स, कॉफी ब्रेक्स और व्हाट्सएप चैट्स, सब कुछ धीरे धीरे बढ़ने लगा। दोनों को एहसास था कि ये रिश्ता समाज की नजरों में गलत है, मगर दिल तो दिल है। एक दिन साक्षी ने पहली बार झूठ बोला। उसने घर पर कहा कि मीटिंग लेट हो गई, लेकिन असल में वो रोहन के साथ थी। उस दिन दोनों के बीच पहली बार हाथ थामा गया। दिल तेजी से धड़क रहे थे, सांसें उलझ रही थीं, मगर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। छुप छुप कर मिलने का एक अलग ही नशा था। ऑफिस में इशारों में बातें, भीड़ में नजरें मिलाना और चोरी छिपे हाथ पकड़ लेना, ये सब कुछ उन्हें बेहद रोमांचक लगने लगा। लेकिन जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा, वैसे वैसे खतरों का एहसास भी बढ़ने लगा। एक दिन किसी ने उन्हें साथ देख लिया। अफवाहें फैलने लगी। साक्षी के पति ने उस पर शक करना शुरू कर दिया और ऑफिस में लोग फुसफुसाने लगे। रोहन को एहसास हुआ कि अब यह खेल सिर्फ मजेदार नहीं रहा, बल्कि खतरनाक हो चुका है। फिर वो दिन आया जब साक्षी को अपने घर पर सवालों का सामना करना पड़ा। तुम्हारे ऑफिस का एक लड़का तुम्हारे बारे में अजीब बातें कर रहा था, क्या चल रहा है? उसके पति ने कड़ाई से पूछा। साक्षी कुछ नहीं कह पाई। वो रात बेचैनी में कटी। अगले दिन उसने रोहन से मिलने का फैसला किया। कॉफी शॉप में बैठते ही उसने कहा, अब और नहीं, मुझे ये सब खत्म करना होगा। रोहन ने उसकी आंखों में देखा, जहां डर और गिल्ट दोनों थे। वो समझ गया कि अब बस यही सही रास्ता है। रोहन और साक्षी की कहानी वहीं खत्म हो गई। जो छुप छुप कर शुरू हुआ था, वो अब एक भारी बोझ बन चुका था। मजा और रोमांच अपनी जगह है, मगर जो खतरनाक था, वो आखिर में भारी पड़ गया।